देखिए, कल मैंने आपको मेटल नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके लिए मैंने आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी बताए थे, जिसमें आपने ये देखा था कि हम लोग क्या कर रहे थे। मेलेबिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया था कि हम मेटल्स को थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन मेटल्स के साथ ऐसा नहीं है, आप उनको थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। इसके साथ साथ डक्टिलिटी, डक्टिलिटी में आपने ये पढ़ा था कि हम मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी वजह से कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपको ये बताया गया था कि जो मेटल्स हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंडक्ट किया जा सकता है। उसके लिए मैंने आपको एक सर्किट बना करके बताया था, जिसमें आपने ये देखा था कि अलग अलग मेटेरियल्स के थ्रू हम लोग बल्ब को ग्लो कर पा रहे हैं या बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। तो प्लास्टिक को यूज करते हैं, बल्ब ग्लो नहीं होता सर्किट में। स्क्रू ड्राइवर को यूज कर रहे थे, उसका जो मेटलिक पार्ट है उसको यूज कर रहे थे तो बल्ब ग्लो हो रहा था। कार्बन रोड को यूज किया था, बल्ब ग्लो हो रहा था। इसके साथ साथ आपने ये पढ़ा कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वो हीट को भी कंडक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से जो बर्तन हैं, जो वेसल्स हैं, वो मेटल्स के बनाए जाते हैं खाना पकाने के लिए। फूड प्रिपेयर करने के लिए जो वेसल्स हैं वो मेटल्स के बनाए जाते हैं, क्योंकि मेटल्स जो है वो हीट को कंडक्ट करते हैं, और हीट को कंडक्ट करने की वजह से फूड प्रिपेयर हो जाता है। वो जो हीट एनर्जी है वो फूड तक पहुंच जाती है और फूड गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके लिए मैंने आपको एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट भी बताया था, जैसे कि स्पून यूज करेंगे हम। एक स्पून तो लेंगे मेटल का और एक स्पून लेंगे वुड का। अब मेटल के स्पून को अगर हम फ्राई पैन के अंदर ऐसा घुमा रहे हैं, अगर फ्राई पैन बर्नर के ऊपर रखा हुआ है तो ऑब्वियसली फ्राई पैन गर्म हो जाएगा। और हम स्पून को भी उस फ्राई पैन के ऊपर जैसे ही रखेंगे तो हम देखेंगे वो स्पून भी धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, क्योंकि वो मेटल का था। मेटल का था तो वो हीट को कंडक्ट करेगा, और हीट एक एंड से दूसरे एंड तक, एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच जाएगी। और वुडन स्पून का यूज करेंगे तो वो हीट एनर्जी को कंडक्ट नहीं करेगा। वुड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वो हीट को कंडक्ट नहीं करता है, इस वजह से हम बोलेंगे कि वो एक नॉन मेटल है। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, मेटल नॉन मेटल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। और मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट दो को छोड़ करके, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल। सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल, हम नाइफ का यूज करके उनको कट कर सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम ये दो ऐसे मेटल है जो सॉफ्ट मेटल हैं, इनको नाइफ से कट किया जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है इनको। और बाकी सब मेटल्स क्या है, हार्ड। बाकी सब मेटल्स हार्ड है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स जो हैं वो हार्ड नहीं होते हैं, उनको ब्रेक डाउन किया जा सकता है। सल्फर को पाउडर में कन्वर्ट किया जा सकता है, कार्बन की जो रोड है उसको भी पाउडर में कन्वर्ट किया जा सकता है, ग्रेफाइट की रोड को पाउडर में कन्वर्ट किया जा सकता है। पेंसिल लीड के अंदर ग्रेफाइट होता है, कार्बन होता है। कोयला, कोल, उसके अंदर भी कार्बन होता है। तो ये सब कैसे हैं, सॉफ्ट मटेरियल्स आप बोल सकते हैं। हम इन पर जैसे ही फोर्स लगाएंगे ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे, हम जैसे इन पर फोर्स लगाएंगे ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। और नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड को छोड़ करके बाकी सारे नॉन मेटल्स सॉफ्ट हैं। डायमंड को छोड़ करके बाकी सभी नॉन मेटल्स क्या है, सॉफ्ट। अब मैं आपको बताऊंगा केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि मेटल और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो कल मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी थी, नाउ आई एम राइटिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ metals and non-metals, metals and non-metals। तो देखिए, मैं आपको तीन प्रॉपर्टीज बता चुका था। फिर से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब रिएक्शन मैं आपको मेटल्स के लिए भी बताऊंगा और नॉन मेटल्स के लिए भी बताऊंगा। एक तरफ हम लिखते हैं मेटल्स और एक तरफ हम लिखते हैं नॉन मेटल्स।
जनरली मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जो मेटल्स हैं वो सभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि सोडियम। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे कि सोडियम। सोडियम को जैसे ही मैं ओपन एयर में रखता हूं तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट करता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने की वजह से ये कंपाउंड बनाता है सोडियम ऑक्साइड। दिस इज सोडियम ऑक्साइड। तो ये बनेगा सोडियम ऑक्साइड। तो यहां पर इस केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, सोडियम एक मेटल है और सोडियम को किससे लिखा जाता है, Na से लिखा जाता है। आई एम राइटिंग द सिंबल्स हियर। यहां पर मैं पहले सिंबल्स लिख देता हूं इसके। सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na। पोटेशियम, पोटेशियम दिस इज डिनोटेड एज K, कैपिटल K। इसके अलावा हम लोग एल्यूमिनियम को यूज करेंगे। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज Al। मैग्नीशियम को यूज करेंगे, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को यूज करेंगे, सो इट इज रिटन एज Mg। इसके अलावा कुछ और मेटल यूज कर सकते हैं, आयरन का यूज कर सकते हैं। आयरन, आयरन इज रिटन एज Fe। तो ये मेटल्स हैं और ये इनके सिंबल्स हैं। मैं इनके केमिकल रिएक्शंस यहाँ लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने सोडियम की केमिकल रिएक्शन लिखी। सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है। तो सोडियम को जैसे ही मैं केरोसिन ऑयल से निकालूंगा और इस रूम में यहाँ पर रखूंगा, ये बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा? बिकॉज इट इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। ये सोडियम अपने आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। आपको ना तो हीट एनर्जी देने की जरूरत है, ना लाइट एनर्जी और किसी भी तरह की एनर्जी देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डायरेक्टली रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट, सेकेंड एग्जांपल देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पोटेशियम। तो पोटेशियम की रिएक्शन में आपको बताता हूँ। पोटेशियम को K से लिखते हैं। 4K का मतलब है 4 पार्टिकल्स हैं पोटेशियम के, एंड रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये बनेगा K2O, पोटेशियम ऑक्साइड। दिस इज सोडियम ऑक्साइड, दिस इज पोटेशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट, थर्ड वन, एल्यूमिनियम। सो आई एम राइटिंग हियर Al and O2। ये कंपाउंड बनेगा Al2O3। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से, एंड इट इज Al2O3। यहाँ पर 2 लिख। ओके, तो ये एल्यूमिनियम की रिएक्शन है। फॉर Al + 3O2 एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखिए, पहले मेटल का नाम बोलना है, बाद में O दिख रहा है तो ऑक्साइड बोल। लास्ट में अगर O दिख रहा है तो O के लिए क्या वर्ड यूज किया जाएगा, ऑक्साइड। ये सोडियम है तो सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम है तो पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की रिएक्शन देखिए, Mg + O2, 2MgO। ये केमिकल रिएक्शन है मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट वन, आयरन। लास्ट आयरन की रिएक्शन भी देख लीजिए किस तरह से होगी। Fe + O2, so we can write it as iron oxide। तो आयरन ऑक्साइड में हम लोग इसको लिख सकते हैं Fe2O3, Fe2O3। तो केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं हम लोग। इट इज रिटन हियर 3, 2 एंड दिस इज 4। ये रिएक्शन हो गई। अब इसमें देखिए मैंने 5 केमिकल रिएक्शंस लिखी। दीज आर फॉर मेटल्स। सो मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस मेटल ऑक्साइड। ये सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब मेटल हैं और ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, मेटल ऑक्साइड। तो प्रॉपर्टी क्या बनेगी, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस मेटल ऑक्साइड। तो ये थी मेटल्स की रिएक्शन। अब ये जो ऑक्साइड बने हैं इनका क्या नेचर है, ये जो ऑक्साइड बने हैं इनका क्या नेचर है। नेचर 2 तरह का हो सकता है, एसिडिक या बेसिक। एसिडिक नेचर इनका होता है जिसमें ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा। लिटमस पेपर यूज किए जाते हैं, ये आपने 7th क्लास में स्टडी किया होगा, चैप्टर्स के अंदर आता है लिटमस पेपर। तो ब्लू लिटमस का रेड हो जाना ये बताएगा कि मटेरियल एसिडिक था। और अगर रेड लिटमस ब्लू हो रहा है, अगर रेड लिटमस ब्लू हो रहा है तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि जो भी सब्सटेंस बना है वो कौन से नेचर का है, वो बेसिक नेचर का है। तो
तो मटेरियल के दो नेचर हो सकते हैं, या तो वो एसिडिक हो सकता है या वो बेसिक हो सकता है। और इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? लिटमस पेपर से। रेड लिटमस ब्लू हो रहा है तो बेसिक, आई विल राइट हियर। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। अगर ब्लू लिटमस रेड हो रहा है तो मटेरियल का नेचर है एसिडिक, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। अगर रेड लिटमस ब्लू हो रहा है देन द सब्सटेंस इज ऑफ बेसिक नेचर। तब वो सब्सटेंस किस नेचर का होगा? बेसिक नेचर का होगा। अब हमने क्या किया? रिएक्शन तो करवा ली, सोडियम की ऑक्सीजन से, पोटेशियम की, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, इन सब की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई। और यहाँ पर क्या मिले हमें? मेटल ऑक्साइड। यहाँ पर हमने क्या गेट किए? ये सारे मेटल ऑक्साइड। अब इनका नेचर चेक करना है। नेचर चेक करने के लिए आपको सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। सॉल्यूशन बनाने के लिए इनको वाटर में ऐड करना पड़ेगा। सॉल्यूशन बनाने के लिए इसको किस में ऐड करना पड़ेगा? वाटर में ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही इनको वाटर में ऐड करेंगे तो हम उसके बाद इसको टेस्ट कर सकते हैं कि इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो देखिए, सबसे पहले इसको उठाते हैं, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड को हम लोग किसमें डिसॉल्व करने वाले हैं? वाटर में डिसॉल्व करेंगे। तो जैसे ही इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे एक सब्सटेंस बनेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कौन सा सब्सटेंस बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब टेस्ट करेंगे कि कौन सा लिटमस पेपर कैसा हो जाता है। तो सोडियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड कर दिया। अब देखिए इसको डायग्राम, यहाँ पर हमारे पास था 100 ml वाटर इस बीकर के अंदर, और यहाँ पर मैंने लिखा वाटर। वाटर में हमने क्या ऐड कर दिया? इस वाटर के अंदर हमने ऐड कर दिया सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड इज रिटन एज Na2O। तो ये एक सॉल्यूशन बन गया सोडियम ऑक्साइड और वाटर का। अब क्या टेस्ट करेंगे? लिटमस पेपर लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले मैंने ब्लू लिटमस को इसके अंदर डाला। तो ये ब्लू लिटमस पेपर हमने इसके अंदर ऐसा डाला, देखा कलर में कोई चेंज नहीं हो रहा। ये ब्लू लिटमस ब्लू ही है, इसके कलर में कोई चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब इसका नेचर एसिडिक तो नहीं है। अगर ब्लू लिटमस डाला और इसके कलर में कोई चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब इसका नेचर एसिडिक नहीं है। अब हम लिटमस पेपर को चेंज करते हैं। अब मैंने इसके अंदर कौन सा लिटमस पेपर डाला? रेड लिटमस। रेड लिटमस डाला, इसके कलर में फटाफट से चेंज हो गया, जल्दी से। ये कौन से कलर का हो गया? ये हो गया ब्लू कलर का। और हमने देख लिया रेड लिटमस ब्लू हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सी नेचर का है? ये बेसिक नेचर का है। तो यहाँ पर ये जो सोडियम ऑक्साइड था, इसको सॉलिड फॉर्म में टेस्ट नहीं कर सकते हम कि इसका नेचर एसिडिक है या बेसिक है। आपको इनके क्या बनाने पड़ेंगे? वाटर सोल्यूशन। इन सबके क्या बनाने पड़ेंगे? वाटर सोल्यूशन। तो वाटर लेंगे, पहले सोडियम ऑक्साइड डाल देंगे, इसका वाटर सोल्यूशन बना, रेड लिटमस डाला, ब्लू हो गया। हमने बोला कि इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर है बेसिक। फिर इसका सॉल्यूशन बनाना है, पोटेशियम ऑक्साइड को वाटर में डाल देंगे, सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर से रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा, फिर हम बोलेंगे ये बेसिक है। इसको टेस्ट किया बेसिक, इसको टेस्ट किया बेसिक, इसको टेस्ट किया बेसिक। तो हमने इससे एक प्रॉपर्टी डिसाइड कर कि जो भी मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं उन सबका नेचर बेसिक होता है। मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और मेटल ऑक्साइड बनाएगा, उस मेटल ऑक्साइड का नेचर हमेशा बेसिक होगा। सो आई एम राइटिंग द प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखिए मेटल के अंदर मैं क्या केमिकल प्रॉपर्टी लिख सकता हूं? यहां हम लिख रहे थे मेटल्स, और मेटल्स के अंदर मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखने वाला हूं, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस metal oxide and produce metal oxide. These metal oxides are basic in nature. These metal oxides are basic in
नेचर। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी बन गई। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने कैसे लिखी? कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बाद में लिखी। देखिए आपको ये विजिबल नहीं है नीचे, मैं इसको ओके। तो देखिए मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं एंड क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेटल ऑक्साइड। एंड दीज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। और ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर। तो ये मेटल की फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिसाइड कर दी कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बाद में। सोडियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन की, सोडियम ऑक्साइड बनाया। उस सोडियम ऑक्साइड को हमने वाटर में डाल दिया, वाटर में डालते उसका सोल्यूशन बन गया। उस सोल्यूशन को हमने लिटमस पेपर से टेस्ट कर लिया। टेस्ट करते ही पता लग गया वो बेसिक था, क्योंकि रेड लिटमस ब्लू हो रहा है। तो हमने बोल दिया कि जो मेटल ऑक्साइड था वो बेसिक नेचर का था। अब नॉन मेटल्स को टेस्ट करना है, नॉन मेटल्स को। तो देखिए कैसे टेस्ट करेंगे नॉन मेटल। अब नॉन मेटल्स लेते हैं अलग अलग तरह के। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्बन की। कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस CO2। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज नॉन मेटल ऑक्साइड। कार्बन एक नॉन मेटल है और ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड। वो बनाता था मेटल ऑक्साइड, ये बनाएगा नॉन मेटल ऑक्साइड। सेकंड हम लोग रिएक्शन कराते हैं सल्फर की। सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस SO2। नेक्स्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस NO2। CO2 SO2 NO2 बन गए कंपाउंड। ये नॉन मेटल्स हैं, कार्बन सल्फर नाइट्रोजन। कार्बन सल्फर नाइट्रोजन ये तीनों नॉन मेटल हैं, तीनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहे हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड। तो CO2 SO2 NO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दीज आर नॉन मेटल ऑक्साइड। दीज आर नॉन मेटल ऑक्साइड। अब इनको टेस्ट करना है कि इनका नेचर कैसा है, एसिडिक या बेसिक। इनका नेचर कैसा है, एसिडिक या बेसिक। यस लक्ष्य। The audio and video is not clear. ऑडियो एंड वीडियो इज नॉट क्लियर। बेटा यहाँ तो एकदम क्लियर Yes, आ sir. रही है। हम कंप्यूटर पे और मोबाइल फोन में साथ साथ चेक करते रहते हैं। दिव्यांशु। यस तमन्ना। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा। Sir, video and audio are not clear. And sir, मुझे वो metal वाला अभी तक समझ नहीं आया. बेटा अगर Metal वीडियो react with. मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन समझ में नहीं आया, Yes, sir. उसमें बताइए मैंने क्या अभी लिखा था। मैंने लिखा था सोडियम। सर उसको अनम्यूट ही रखना तमन्ना को। सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्या प्रोडक्ट बना था? सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। यस तमन्ना। यस तमन्ना। NaOH, sir, NaOH. NaOH नहीं, NaOH तो नहीं बना था, ये बना था NaO, sir, Na2O। दिस इज Okay, सोडियम, sir. दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस इज सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम ऑक्साइड तो सॉलिड है, तो सॉलिड में तो लिटमस पेपर काम नहीं करेगा, तो हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा? हमें इसका वाटर सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको वाटर में ऐड करूंगा, जैसे ही वाटर में ऐड करूंगा सॉल्यूशन बन जाएगा और फिर उसके बाद हम लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे। तो पहले मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से करानी है, फिर ये पाउडर बनेगा, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अलग अलग पाउडर्स बनेंगे। इनको वाटर में मिक्सअप करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाने के बाद टेस्ट करेंगे लिटमस पेपर से। तो ये प्रोसीजर था। ओके अब देखिए नॉन मेटल्स के अंदर मैं क्या लिखने वाला हूँ। नॉन मेटल्स में मैंने आपको बताया कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, sulfur reacts with oxygen and nitrogen also reacts with oxygen and produces carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide respectively. So these are non-metal oxides. These are non-metal oxides.
अब हमें इनको टेस्ट करना है कि ये एसिडिक है या बेसिक है, कि ये एसिडिक है या बेसिक है। अब CO2 भी गैस है, SO2 भी गैस है, NO2 भी गैस है। अब गैस के साथ लिटमस पेपर काम नहीं करता, आपको इनका भी क्या बनाना पड़ेगा, वाटर सॉल्यूशन। इनका भी क्या बनाना पड़ेगा, वाटर सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो देखिए किस तरह से बनेगा वाटर सॉल्यूशन। यहां पर एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं, जैसे कि इसका एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में भी दे रखा है सल्फर डाइऑक्साइड का। एक ग्लास टम्बलर लेंगे, एक ग्लास बीकर लेंगे, तो देखिए किस तरह से इसको यूज किया जाएगा। ये ग्लास बीकर लिया हमने, इस बीकर के अंदर मैंने सल्फर को डाल दिया। सल्फर को डायरेक्टली डाल सकते हैं या एक स्पून के अंदर, डीफ्लैग्रेटिंग स्पून होता है, उस स्पून के अंदर सल्फर को रखेंगे। देखिए ये एक स्पून मैं यहाँ पर बनाता हूँ, इस तरह का होता है। तो ये एक डीफ्लैग्रेटिंग स्पून है। डीफ्लैग्रेटिंग मतलब जिसका ये जो स्टिक है वो काफी बड़ी होती है, हम उसको दूर से पकड़ करके रखेंगे। और इसमें हमने सल्फर को डाल रखा है। ये इस स्पून के अंदर हमने क्या फिल कर रखा है, सल्फर। अब सल्फर के पास हम लोग क्या लेकर के आएंगे, फ्लेम लेकर के आएंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक बर्निंग कैंडल थी, इस कैंडल की फ्लेम को जैसे ही इसके पास लेकर के आएंगे, सल्फर बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सल्फर को हीटअप करेंगे, हीटअप करते ही इसमें आग लग जाएगी, ये बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये होगा बर्निंग सल्फर। अब इस बर्निंग सल्फर को, ये स्पून को ऐसा पकड़ करके इस टम्बलर के अंदर रख देंगे। तो देखिए मैं इस टम्बलर के अंदर, इस बीकर के अंदर मैं इस स्पून को रखने वाला हूँ। ये मैंने इस स्पून को रख दिया और यहाँ पर ये बर्न हो रहा है, बर्निंग सल्फर है। अब ये गैस बाहर ना निकले, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कवर कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर ऐसा कवर लगा दिया और स्पून इसके अंदर से हमने पास आउट कर दिया इस कवर के अंदर से। तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ, दिस इज बर्निंग सल्फर। तो ये सल्फर बर्न हो रहा है। सल्फर एक येलो कलर का पाउडर है, उसको जैसे ही हीट अप करेंगे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। दोबारा से सुन लीजिए, सल्फर एक येलो कलर का पाउडर है, जैसे ही उसको गर्म करेंगे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और कौन सी गैस बनाएगा, SO2। तो यहाँ पर हमने इसको हीट अप किया, ये बर्न होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही बर्न होना स्टार्ट हुआ, इस स्पून को इस बीकर के अंदर रख दिया, बीकर के अंदर रख दिया और बीकर को एक कवर कर दिया। ऐसा कवर करने से क्या होगा, यहाँ पर गैस प्रोड्यूस होगी, सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए इसको मैं डॉट डॉट से दिखा रहा हूँ, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये थी सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो कि इस बीकर के अंदर बन चुकी है, क्योंकि सल्फर बर्न हो गया तो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब इसका वाटर सॉल्यूशन बनाना है। वाटर सॉल्यूशन बनाने के लिए हम इसके अंदर वाटर ऐड कर देंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से धीरे से इसका ढक्कन उठाऊंगा और इसमें क्या ऐड कर दूंगा, इसमें एक टेस्ट ट्यूब के थ्रू या एक बीकर के थ्रू मैं इसमें क्या ऐड करने वाला हूँ, वाटर ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये इस तरह से ये मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड करके ग्लास, इसको टम्बलर को फिर से कवर कर देंगे। वाटर ऐड करने के बाद टम्बलर को फिर से क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। तो मैंने फिर से इसको कवर कर दिया वाटर ऐड करने के बाद और टेस्ट ट्यूब को हटा दिया। अब यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है और वाटर है। अब इसमें क्या रिएक्शन होगी, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड में क्या ऐड किया गया, वाटर। वाटर ऐड किया तो ये एक कंपाउंड बन गया, दिस इज नोन एज सल्फ्यूरस एसिड। फॉर्मूला याद कर लीजिए, H2SO3। H2SO3, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड। कैसे बना ये, सल्फर डाइऑक्साइड में वाटर ऐड कर दिया। सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस थी और इसमें क्या ऐड कर दिया हमने, इसमें वाटर ऐड कर दिया। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस में जैसे ही वाटर ऐड किया, क्या बन गया, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। अब इसको टेस्ट कर सकते हैं। अब ये जो ग्लास का टम्बलर था, ये ग्लास बीकर जो था, इसके अंदर कौन सा मटेरियल है। अब इसके कवर को हटा देंगे, ढक्कन को हटा देंगे और यहाँ पर जो आपको ये सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, ये जो सॉल्यूशन है, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। दिस इज H2SO3। अब इसमें लिटमस पेपर डाल के टेस्ट करेंगे। तो पहले मैंने ब्लू लिटमस डाला, ब्लू लिटमस जैसे ही डाला वो रेड हो जाएगा। ये मैंने इसमें कौन सा लिटमस पेपर यूज किया, ब्लू लिटमस। और यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको डाला, ये कौन से कलर का हो गया, ब्लू लिटमस रेड हो गया। इसका मतलब इसका नेचर कैसा है,
इसका नेचर है एसिडिक। इसका नेचर कैसा है? एसिडिक। अब आप समझ लीजिए, दोबारा से सुन लीजिए। सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया गया, सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया गया। बर्न करने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी। सल्फर डाइऑक्साइड गैस में वाटर डाला, क्योंकि टेस्ट करना है हमें एसिडिक और बेसिक, इसलिए इसमें वाटर ऐड करेंगे और सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस में वाटर ऐड किया, वाटर ऐड करने पर सल्फ्यूरस एसिड बन गया, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 बन गया। और इसमें जैसे ही मैंने ब्लू लिटमस डाला वो रेड हो गया। अगर ब्लू लिटमस रेड हो गया तो हमने बोला इसका नेचर कैसा है? एसिडिक। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन तीनों के साथ जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे इनके साथ वाटर ऐड किया जाएगा। वाटर ऐड करने के बाद इनको टेस्ट किया जाएगा, तो इनका नेचर कैसा मिलेगा? एसिडिक। इनका नेचर कैसा मिलेगा? एसिडिक। अब किसी को प्रॉब्लम है तो रेज हैंड करो।